दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पावर पॉइंट के अगले रिबन्स के बारे में। हमारे पास दो रिबन्स बचे हुए हैं जिसमें से एक है रिव्यू रिबन और एक है व्यू रिबन। तो आज हम दोस्तों इन दो रिबन्स की बात करेंगे, जिसमें एक पहले रिबन की बात करेंगे जिसमें रिव्यू रिबन की जानकारी लेंगे, जिसमें प्रूफिंग बॉक्स है, कमेंट है, प्रोटेक्ट है, और दूसरा है हमारे पास व्यू रिबन की पावर पॉइंट में कितने प्रकार के रिबन होते हैं, बाकी अन्य ग्रुप्स के बारे में जानकारी लेंगे। पेन आपको रिबन और दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक टच पैड ले रखा है, यानी इंक टच पैड ले रखा है, जिसकी मदद से मैं अपने दस्तावेज पर कहीं पर भी कुछ लिख सकता हूँ। इसी वजह से आपको ये टैब या रिबन नजर आ रहा है जिसको पेन रिबन बोलते हैं। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, जो मेरा इनपुट डिवाइस है, मैंने टच पैड का यूज कर रहा हूँ डिजिटल पेन का, इसलिए ये टैब यहाँ पर ओपन दिख रहा है, अदरवाइज ये टैब यहाँ पर ओपन नहीं दिखेगा। यहाँ से मैं कलर ऑप्शंस भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे कलर ऑप्शंस चेंज करने हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल दो इंपॉर्टेंट हमारे पास रिबन है, एक रिव्यू रिबन है और एक है व्यू रिबन। तो चलिए चलते हैं, हम सीखते हैं कि आज इन विकल्पों के बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही निरंतर हमको मिलता जा रहा है। कोई भी सुझाव या प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रूफिंग ग्रुप की। प्रूफिंग ग्रुप क्या होता है, बात करेंगे प्रूफिंग ग्रुप के बारे में कि प्रूफिंग ग्रुप हमारा क्या काम करता है, और हम बात करेंगे इसके बाद कमेंट्स की, प्रोटेक्ट शीट की और स्टार्ट इंकिंग। ये भी हमारे टच पैड यानी डिजिटल पेन से रिलेटेड विकल्प है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करेंगे, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है F7। ये किसी भी निश्चित शब्द या स्पेलिंग को चेक करने यानी वर्तनी को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। F7 दोस्तों इसकी शॉर्टकट कमांड है। F7 की मदद से हम किसी भी प्रकार की शॉर्टकट कमांड को टाइप कर सकते हैं या किसी भी शॉर्टकट कमांड को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जानकारी लेंगे थ्रेशर्स ग्रुप की, यानी थ्रेशर्स ग्रुप यानी विश्वकोश होता है, पर्यायवाची शब्दों की बात करेंगे। रिसर्च से हम किसी भी निश्चित शब्द की जांच कर सकते हैं, रिसर्च अल्ट प्लस माउस के लेफ्ट क्लिक की मदद से। ट्रांसलेट मतलब अनुवाद हो गया, लैंग्वेज मतलब उसकी भाषा हो गई। तो बात करते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ विकल्प है जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर की। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट कमांड है दोस्तों हमारे पास F7। F7 की मदद से हम किसी भी प्रकार की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं व उसे ठीक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पर एक हमारे पास दिख रहा है आपको, जैसा कि स्क्रीन पर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। ये चौकोर कलर के जितने बॉक्स हैं इसको प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने मोहन लिख दिया। ये मोहन शब्द सही है या गलत है, मैं कंट्रोल एन दबा देता हूं और दोबारा से आप लोगों के लिए राकेश यहाँ पर मैंने टाइप किया। तो राकेश देख सकते हैं आप, राकेश शब्द के नीचे लाल कलर की अंडरलाइन को देख रहे हैं, यानी लाल कलर की अंडरलाइन उस शब्द के नीचे प्रदर्शित होगी जो शब्द आपका डिक्शनरी में मौजूद नहीं होगा या गलत होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के सजेशंस दे देगा कि कौन सा आप शब्द लिखना चाहते हैं। लाल कलर, आप बोलेंगे कि राकेश की स्पेलिंग तो सर बिल्कुल ठीक है, फिर इस शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा क्यों आ रही है? लाल रंग की रेखा दोस्तों इसीलिए आती है क्योंकि लाल रंग की रेखा का मतलब है कि यह शब्द हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। अगर आप इस शब्द को डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो ये शब्द अगली बार से आपको गलत नहीं दिखाएगा। हमारे पास ऑप्शन होते हैं ऐड करने का। जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करूंगा, स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट बता दिया। अब मैं भविष्य में कहीं भी राकेश शब्द का प्रयोग करूंगा दोस्तों, तो ये इस शब्द को गलत नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल एन दबाकर नया पावर पॉइंट का पेज लिया है और मैं यहाँ पर राकेश शब्द लिख रहा हूं, तो आप देख सकते हैं राकेश शब्द को यह गलत नहीं बता रहा है। तो कोई और शब्द लिख लेते हैं हम लोग, जैसे मुकेश लिख दिया मैंने। आप देख सकते हैं मुकेश शब्द के नीचे अब यहाँ पर रेड कलर की अंडरलाइन आ गई है क्योंकि यह मुकेश शब्द को गलत बता रहा है। तो मुकेश शब्द को आपको जांचना है या चेक करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद स्पेलिंग पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर आपको कुछ सजेशन देगा कि आप मुकेश की जगह क्या लिखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर मेक्स लिखना चाहते हैं, माइक्स लिखना चाहते हैं, इसके साथ अगर आप चेंज कर लेंगे तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइक के से आपने चेंज करा लिया। अदरवाइज इसको डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे तो यह शब्द आपका डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं व उसे ठीक भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड की बात करूं तो F7 यानी F7 इसका शॉर्टकट कमांड है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है आप लोगों के लिए कि इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। F7 से आप समझ गए होंगे किसी प्रकार की स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट कमांड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वो रिसर्च है। रिसर्च की जो शॉर्टकट कमांड है दोस्तों वो होती है अल्ट के साथ माउस की लेफ्ट क्लिक, यानी अल्ट बटन के साथ अगर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक पर बटन दबाएंगे तो ये आपकी कमांड काम करेगी। इंटरनेट का होना आवश्यक होता है दोस्तों इस काम के लिए, यानी आप इंटरनेट की आवश्यकता के अनुसार ही काम कर पाएंगे। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख देता हूं, जैसे कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं अल्ट बटन प्रेस कर रहे रखता हूं और उसके बाद कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं अल्ट बटन के साथ इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो रिव्यू है इस पर आप सिलेक्ट करके रिसर्च पर भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो शब्द आपने सिलेक्ट किया है वो राइट हैंड साइड पर रिसर्च ऑप्शन के अंदर ओपन हो जाएगा और आप उससे संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर, somebody who कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, ये सारी प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिल रही है। यानी किसी भी शब्द की जानकारी आपको अगर लेनी है आप देख सकते हैं अल्ट प्लस क्लिक और शॉर्टकट कमांड है तो इंटरनेट के माध्यम से आपको उस शब्द की जानकारी मिल जाएगी। अगला है दोस्तों थ्रेशर्स। थ्रेशर्स की शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों शिफ्ट प्लस F7। शॉर्टकट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझनी है कि थ्रेशर्स क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द के बारे में सुना होगा। किसी शब्द का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होता है, उसी से मिलता जुलता शब्द। तो इसके लिए भी इंटरनेट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थ्रेशर्स पे क्लिक कीजिए और उस शब्द से संबंधित, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर लिखा तो आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं उसके जितने भी सिनोनियम्स हैं वो हमें प्राप्त हो गए हैं। प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप और नोटबुक। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी जो उसके सिनोनियम्स थे वो यहाँ प्राप्त हो गए हैं और आप यहाँ पर कुछ अन्य शब्द भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेन टाइप कर दिया। ब्रेन को टाइप करके जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं उसके सिनोनियम्स यहाँ पर आपको प्राप्त हो गए। तो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, दोस्तों एंटोनियम्स भी मिल जाते हैं किसी किसी शब्द के, एक आध आपको एंटोनियम्स भी दिखाई देगा, परंतु ज्यादातर हम लोगों को सिनोनियम्स पता होते हैं। ज्ञात कराता है सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची शब्दों को। तो थ्रेशर्स हमारा एकमात्र इंपॉर्टेंट विकल्प है जो पर्यायवाची या विलोम समानार्थी शब्दों को प्रस्तुत करता है इंटरनेट के माध्यम से। शॉर्टकट कमांड शिफ्ट प्लस F7 होती है। ध्यान में रखने वाली बात है, कई बार पूछा है, वर्ड में भी इसकी शॉर्टकट कमांड शिफ्ट प्लस F7 होती है। आगे है हमारे पास ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद। आप कोई भी शब्द यहाँ पर लिखिए, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी अन्य भाषा में। मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर आपने फ्रेंच शब्द है, यहाँ पर आप हिंदी का चुनाव कर लीजिए। इसके लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है आप लोगों को। जिस भी स्टूडेंट्स को मेरे हिंदी टाइपिंग नहीं आता है और वो चाहता है कुछ हिंदी में लिखना, तो वो आसानी से इसको टाइप कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वाति इज अ गुड गर्ल। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया स्वाति इज अ गुड गर्ल और मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पर मुझे हिंदी का चुनाव करना है और मैं गो पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गो पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ने इस जो आपका सेंटेंस था उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर दे दिया। आप अपने कर्सर के किसी निश्चित स्थान पर जहां पर भी इंसर्ट कराना चाहते हैं वहां कर्सर रखिए और इंसर्ट पर एक क्लिक कीजिए। जो भी आपका ट्रांसलेटर है वो आपकी
पावर पॉइंट की स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। तो आप बड़े से बड़े पैराग्राफ को भी अपने स्लाइड में ट्रांसलेट करके इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। आसानी से चुटकियों में ये आपके किसी भी शब्द या वाक्य या पैराग्राफ को अनुवाद कर देता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए होता है। दोस्तों, मैं अगर रैंड कमांड लगा दूं, यानी रैंडम कमांड होती है हमारे पास एक, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ लेखन कार्य लिखा आ गया और मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूं और पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि मैं कंट्रोल M से एक नई स्लाइड ले लेता हूं। यहां पर मैं इसको इंसर्ट करने पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे त्वरित भूरे रंग की लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर कूदती है। तो दोस्तों, विद इन अ सेकेंड में इसका ट्रांसलेशन हो गया और आप देख सकते हैं इंटरनेट का होना बहुत ही आवश्यक है। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी भाषा को किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ट्रांसलेट विकल्प, जो आपके कार्य को ट्रांसलेट करता है। अब इसके अंदर जो अगला टैब है वो है लैंग्वेज का। तो दोस्तों, लैंग्वेज पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आपको विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, अल्बेरियन, अफ्रीकन, अरेबिक, बहुत सारी अलग अलग, बांग्ला। तो दोस्तों, ये भाषा क्यों दे रखी हैं, तो मैं आपको जानकारी बता दूं कि ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरीके से हम करते हैं और क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपने गणित का पेपर दिया है तो सीधी सी बात है, गणित का पेपर देने के पश्चात गणित की कॉपी गणित का टीचर या मास्टर ही चेक करेगा। अंग्रेजी का इम्तिहान दिया है तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है या आंसर शीट जो आपने दी है उसे अंग्रेजी का मास्टर ही करेगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पर उस लैंग्वेज या उस भाषा का चुनाव करेंगे जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं। मतलब ये संबंधित है दोस्तों हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर से, यानी जिस स्पेलिंग या ग्रामर में आप काम कर रहे हैं उसी भाषा का चुनाव करेंगे तो उसी भाषा को वही डिक्शनरी चेक करेगी जो शब्द आपने लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शब्द की जांच हिंदी की डिक्शनरी से होगी, अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो उसकी जांच इंग्लिश की डिक्शनरी से होगी। तो हम यहाँ पर जिस भाषा में कार्य कर रहे हैं उस भाषा का चुनाव करते हैं जिसकी मदद से शब्दों की वर्तनी को पहचाना जाए और शब्दों की वर्तनी को पहचान कर उन शब्दों को सही शब्दों को सही और गलत शब्दों को अंडरलाइन रेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। तो हम यहाँ पर उस भाषा का चुनाव करते हैं जिस भाषा में जनरली काम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका हेड ऑफिस वॉशिंगटन में है और यूएस डिफॉल्ट लैंग्वेज है यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश। तो मैं इसी पर ओके रहने देता हूं क्योंकि हम अंग्रेजी में ही काम करते हैं और उसी की डिक्शनरी के आधार पर शब्दों की जांच होती है। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास ग्रुप है दोस्तों, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। स्पेलिंग से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है, वर्तनी की जांच होती है, शॉर्टकट कमांड शिफ्ट F7, रिसर्च से किसी निश्चित शब्द की खोज, इंटरनेट के माध्यम से अल्ट के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंटरनेट की आवश्यकता जरूर होती है। थ्रेशर्स में आपको पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द ज्ञात कर सकते हैं किसी भी निश्चित शब्द का। शिफ्ट प्लस F7 इसकी भी शॉर्टकट कमांड होती है। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद। एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेट का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज में आप अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर उसी आधार पर चेक होती है, जो भाषा का आप चुनाव करेंगे उस भाषा में काम करेंगे तो उसी भाषा के अनुसार डिक्शनरी की लैंग्वेज सेट होगी और उसी डिक्शनरी के अनुसार आपके शब्दों की जांच की जाएगी कि वह सही है या गलत। कमेंट की बात कर लेते हैं। आप कहीं पर भी कमेंट दे दिए, कहीं पर भी लेखन कार्य लिख लीजिए, सेलेक्ट किया, न्यू कमेंट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे उससे कनेक्टेड एक कमेंट बॉक्स खुल जाएगा कि आप यहाँ पर कोई भी कमेंट बॉक्स दे सकते हैं कि यूट्यूब चैनल है एजुटेक, एक यूट्यूब चैनल, कोई भी मैसेज टाइप कर सकता हूं, प्लीज
like and subscribe. Thanks for support. थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कमेंट दे दिया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ या मैं इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो मेरे द्वारा दिया गया कमेंट हाईलाइट हो रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और किसी दूसरे पर आपको कमेंट देना है तो मैं यहाँ पर YouTube लिख देता हूँ। इस शब्द पे भी कमेंट देना है, सिलेक्ट कीजिए, न्यू कमेंट पर क्लिक कीजिए, दूसरा कमेंट आ गया, हेलो मैं कमेंट में लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं एक कमेंट तो आपने दिया है यहाँ जो आपको दिख रहा है, एक कमेंट दिया आपने यहाँ जो आपको यहाँ दिख रहा है। शो मार्कअप से आप अपने दिए गए कमेंटों को हाइड कर सकते हैं। देखिए कमेंट हाइड हो चुके हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कमेंट्स आपको विजिबल होंगे। जहां जहां पर आपने कमेंट दिए होंगे शो मार्कअप विकल्प से हाइड होगा और अनहाइड होगा। न्यू कमेंट से आप किसी निश्चित शब्द पे कमेंट दे सकते हैं। एडिट कमेंट से आप अपने कमेंट को एडिट कर सकते हैं। हेलो गाइस, ये देखिए मैंने कमेंट को एडिट कर लिया। डिलीट कमेंट से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल, करंट स्लाइड या प्रेजेंटेशन, या डिलीट किसी निश्चित को, प्रीवियस पे जाने के लिए प्रीवियस, नेक्स्ट पे जाने के लिए नेक्स्ट। तो आप इस तरीके से आगे पीछे अपने कमेंटों पर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कमेंट देने के लिए। अगला है हमारे पास प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। यानी आप अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा सकते हैं। यह फीचर्स काम करता है प्रेजेंटेशन पर। आप किसी भी प्रकार के अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर पासवर्ड लगा पाएंगे। ये मैंने आपको वर्ड में भी समझाया था किस प्रकार से आप इस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड लगाने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर पावर पॉइंट में इसका नाम होता है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, और वर्ड में इसका नाम होता है दोस्तों प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, और वर्ड में इसका नाम होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और एक्सेल में इसका नाम होता है प्रोटेक्ट शीट। तो किस प्रकार से काम करेगा आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर वर्ड ओपन कर देता हूँ, आपके सामने वर्ड ओपन है, आपने कुछ यहाँ पे टाइप कर लिया। आप देखिए सेम ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं फॉर्मेटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूँ, एडिटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूँ, और स्टार्ट एनफोर्सिंग पर क्लिक करता हूँ। ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ। ये मुझसे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड दोबारा दे देता हूँ। ओके का चुनाव करूंगा। तो दोस्तों अब मैं इस डॉक्यूमेंट पे ना ही कुछ लिख पा रहा हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा रहा हूँ, ना ही ये डिलीट हो रहा है और ना ही किसी प्रकार की रूपरेखा में परिवर्तन कर पा रहा हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, इंक्रीज, डिक्रीज सारे ऑप्शंस ऑफ हो चुके हैं। यानी मैं किसी प्रकार का परिवर्तन अब यहाँ नहीं कर सकता। यानी सिर्फ मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ पाऊंगा। रीड ओनली मोड में चला गया डॉक्यूमेंट, आप किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉप प्रोटेक्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैंने पासवर्ड एंटर किया 1 2 3 4 और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं और उसका रूपरेखा में परिवर्तन भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो मैंने हटा दी हैं। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट पे काम करता है, प्रेजेंटेशन पर भी इसी प्रकार से काम करेगा। ये ऑप्शन है दोस्तों स्टार्ट इंकिंग, मैंने आपके सामने पहले भी बताया। ये पेन रिबन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं टच पैड की मदद से टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि टच पैड एक प्रकार का डिजिटल पेन होता है जो आपको इस तरीके के कार्य करने में मदद करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये आपको लिखता हुआ प्रतीत हो रहा था। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप किसी प्रकार के कार्य भी कर पाएंगे। स्टार्ट इंकिंग का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप यहाँ पर इस तरीके का कार्य कुछ भी लिख पा रहे हैं। मैं पेन इनपुट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसीलिए आपको टैब दिख रहा है। अगर मैं पेन इनपुट का इस्तेमाल यहाँ से हटा दूंगा, अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो ये यहाँ पर ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। तो आज बात करी हमने दोस्तों रिव्यू रिबन की। उम्मीद है रिव्यू रिबन के बारे में जितनी भी जानकारी आपको दी गई है आपको समझ में आ रही होगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद दोस्तों मैं इसका प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाऊंगा कि पावर पॉइंट में कितने प्रकार के ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से वो काम करते हैं, कैसे वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
सभी के सभी विकल्पों की बात करेंगे, जो कि मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। नए से नए प्रश्न लाऊँगा, किस प्रकार से प्रश्न बनता है पावर पॉइंट से, एडवांस पावर पॉइंट और जो नॉर्मल पावर पॉइंट है, यानी एडवांस ऑफिस और नॉर्मल ऑफिस में क्या अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी इसी प्रकार दोस्तों आप अपना प्यार हमें देते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अजय सिंह ऐसी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.